नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने साथ एक हैंडबैग कैरी करते हैं फ्लाइट में यात्रा करने के लिए, या जिसको कैबिन बैग भी बोला जाता है, जिसको आप अपने साथ फ्लाइट में अंदर लेके जा सकते हैं, उसमें कौन कौन सा ऐसा सामान है जो आप कैरी नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल ही बैन है फ्लाइट में ले जाना। इस वीडियो के माध्यम से आपका काफी नुकसान बच सकता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि जो भी गरीब आदमी है या इनोसेंट पैसेंजर है, उसका किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है एलएजी प्रोडक्ट, यानी लिक्विड, एरोजोल और जेल। इन तीनों फॉर्म में जो भी सामान है, जैसे तेल, घी, शैम्पू या कोई लोशन, क्रीम, ऐसा जो भी सामान है, अगर आप उसको कैरी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 100 ml ही आप लेके जा सकते। जो उसका कंटेनर है वो भी 100 ml होना चाहिए, और जो उसकी क्वांटिटी है वो भी मैक्सिमम 100 ml ही होना चाहिए। अगर आपके पास 100 ml से ज्यादा सामान है, ज्यादा बड़ा कोई सामान है, तो आप उसको चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं, जिसमें आप 5 लीटर तक या 5 किलो तक वो सामान लेके जा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर आप 100 ml लेके जाते हैं, कुछ छोटे छोटे सामान है, जैसे 100 ml का शैम्पू है, ऑयल है, घी है, ऐसी जो भी सामान है, तो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है हैंड बैग में लेके जाने के लिए? तो उसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, या मैं आपको एक पाउच दिखा देता हूं। दोस्तों, इस तरीके का पाउच ले सकते हैं अगर आप एलईजी प्रोडक्ट लेके जाते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर है। इस 1 लीटर कैपेसिटी वाले ट्रांसपेरेंट बैग में 100 ml या उससे कम की जितने प्रोडक्ट आ सकते हैं, उसको आप कैरी कर सकते हैं। ऐसा आप खरीद भी सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी एयरपोर्ट पर भी ट्रांसपेरेंट बैग मिलते हैं जिनका सेम वॉल्यूम होता है। ऐसे चैन वाले तो नहीं होते, लेकिन सिंपल होते हैं। उसमें भी आप अपने जो लिक्विड या जो भी आपकी क्रीम है उसको लेके जा सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी होती है। जितना सामान इसमें आ जाएगा उतना आप लेके जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, लिक्विड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा लिक्विड की कैटेगरी में एक आ जाता है लिकर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसको शौक से खरीद कर लेके आते हैं, काफी महंगा आता है। लिकर की क्या कंडीशन है लेके जाने की, वो आप समझ लीजिए। देखिए, लिकर अगर आप डायरेक्ट लेके जा रहे हैं फ्लाइट में, बाहर से आपने खरीदी है, अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट में लेके जाते हैं तो 5 लीटर तक लिकर आप डोमेस्टिक फ्लाइट या इंटरनेशनल फ्लाइट में लेके जा सकते हैं चेक इन बैग में। हैंड बैग में कोई भी क्वांटिटी लिकर की अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेक इन बैग में आप लेके जा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन है, अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं और इंटरनेशनली आप इंडिया में आते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप से आप लिकर बॉटल ले लेते हैं। पर पैसेंजर 2 बॉटल अलाउ करते हैं। आपको इमेज पे दिख रहा होगा कि इस तरीके का एक एसटीबी बैग आता है। इस तरीके के ट्रांसपेरेंट एसटीबी बैग में, जो कि सील्ड होता है, इसमें आप कैरी कर सकते हैं लिकर को हैंड बैग में भी। अगर आपकी दूसरी फ्लाइट है, तो आप कहीं बाहर से आते हैं, इंडिया में आए, इंडिया से आप जब दूसरी फ्लाइट ले रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, तो इस तरीके के बैग में आप लिकर को कैरी कर सकते हैं हैंड बैग में। इसके अलावा जो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई लिकर की, उसको आप कैरी नहीं कर सकते हैंड बैग में, आपको डेफिनेटली वो चेक इन बैग में ही डालनी पड़ेगी। 5 लीटर मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट। दूसरा है दोस्तों कंज्यूमेबल आइटम, यानी जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है स्पाइसेस, यानी जो भी मसाले हैं, अगर साबुत मसाले हैं तो आप अपने साथ लेके जाइए, लेकिन मसालों का पाउडर है तो आप उसको हैंड बैग में कैरी ना करें, उसको आप चेक इन बैग में डालें। इसी मसालों में चिली जो है वो बिल्कुल बैन है, चाहे वो साबुत फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो। चिली को आप अपने साथ हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते, चाहे वो ग्रीन चिली हो या ब्लैक पेपर हो या रेड चिली हो। किसी भी तरीके की चिली किसी भी फॉर्म में आपके साथ हैंड बैग में यानी कैबिन बैग में अलाउ नहीं की जा सकती। अब इसी में दूसरा आता है दोस्तों खाना। अगर आप घर से खाना लेके आते हैं तो किसी भी तरीके का खाना आप लेके भी आ सकते हैं, खा भी सकते हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन जो भी चिली पेस्ट है या चिली की बनी कोई भी ऐसी चटनी अगर आप लेके जाते हैं, कोई भी चटनी, तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते हैंड बैग में, उसको आपको चेक इन बैग में ही डालना पड़ेगा। इसी तरह जो पिकल है, मिर्च का जो पिकल है, उसको छोड़कर, चाहे वो ग्रीन चिल्ली का पिकल हो या रेड चिल्ली का पिकल हो, उसको छोड़कर जो भी पिकल है, जैसे मैंगो पिकल है या कोई लेमन का पिकल है, किसी भी तरीके का पिकल आप कैरी कर सकते हैं हैंड बैग में, लेकिन जो भी मिर्च का अचार है उसको आपको चेक इन बैग में ही डालना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों कुछ खास स्टेट में मसाले मिलते हैं, जैसे कि पोड़ी मसाला, इडली पोड़ी, डोसा पोड़ी। उसमें क्या होता है, दाल का पाउडर होता है और चिली कंटेंट उसमें ऐड होते हैं, चिली का पाउडर भी उसमें मिला होता है। अगर ऐसा कोई पाउडर है तो उसको भी हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता है, उसको आप चेक इन बैग में ही डालें। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैंने ऐड कर दिया बेबी फूड। बेबी फूड में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। बेबी फूड कोई भी हो, कैसा भी हो, मिर्च तो हालांकि बेबी के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन इसके अलावा जो भी बेबी फूड है उसकी कोई भी क्वांटिटी निर्धारित नहीं है। बेबी की जर्नी के हिसाब से, बेबी की
जरूरत के हिसाब से जितना भी खाना है आप उसको अपने साथ कैबिन बैग में कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। दोस्तों अगर यहां तक आपको चीज समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जिसको आपने काफी पसंद किया, काफी सारे क्वेश्चन आए, आपने देखा होगा कि 100% क्वेश्चंस का मैंने जवाब दिया है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट लगता है या कोई ऐसा सामान है जिसको मैं बताना भूल गया हूं या आपको उसमें कंफ्यूजन लग रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 100% उसका जवाब दिया जाएगा। आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो। अब अगली कैटेगरी दोस्तों बैटरी में मैं आपको बता दूं पावर बैंक भी बैटरी की कैटेगरी में ही आता है। बैटरी की जो कंडीशन है, सबसे पहले लिथियम बैटरी होनी चाहिए। लिथियम बैटरी के अलावा कोई भी बैटरी फ्लाइट में अलाउ नहीं की जाती। लिथियम के अलावा जो बैटरी की कैपेसिटी है वो 100 वॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पावर बैंक के केस में समझेंगे तो 27,000 mAh का जो पावर बैंक है उससे ज्यादा आप कैरी ना करें। 27,000 mAh का जो पावर बैंक है लगभग 100 वॉट के आसपास ही बैठता है, तो उसको आप कैरी कर सकते हैं फ्लाइट में। अगर आपके पास कोई मेडिकल डिवाइस है जिसमें 100 वॉट से ज्यादा बैटरी लगती है तो आप एयरलाइन से बात कर सकते हैं। अगर एयरलाइन उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो सिक्योरिटी चेक के बाद आप उसको कैरी कर सकते हैं। और बैटरी के केस में अगला दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्पेयर बैटरी है यानी एक्स्ट्रा बैटरी है तो पर पैसेंजर 2 बैटरी को अलाउ किया जा सकता है, लेकिन वो लिथियम बैटरी ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ ड्रोन, अगर आप ड्रोन को कैरी करते हैं तो मिनी ड्रोन और माइक्रो ड्रोन अगर आपके पास में है उसको आप अपने हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनी ड्रोन या माइक्रो ड्रोन नहीं है उसको आप चेक इन बैग में डालें, लेकिन जो उसकी बैटरी है उसको आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी करें। नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट। देखिए स्पोर्ट्स के भी इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिसको आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते, जैसे कि क्रिकेट का बैट, हॉकी स्टिक या गोल्फ की स्टिक या टेनिस बैट, इस तरह के जो भी सामान है उसको आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी है, इसको आप देख सकते हैं। ये सामान ऐसा है कि जिसको किसी को मारने के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो इसलिए इसको हैंडबैग में अलाउ नहीं किया जाता। हमेशा इसको आप चेक इन बैग में ही डालें। अगला है दोस्तों टॉयज। देखिए जब भी आप बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं या बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेके जा रहे हैं, जो भी वेपन की रेप्लिका है, जैसे कि कोई तलवार है, बड़ा चाकू है या कोई गन है जैसे कि टॉय गन है, तो जो भी रेप्लिका है किसी वेपन की उसको आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ जो भी रेप्टाइल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जो भी रेप्टाइल्स के डमी हैं जैसे कॉकरोच, बिच्छू, छिपकली, जिससे कि कोई पैसेंजर डर सकता है, अचानक पैनिक हो सकता है, उसको भी आप अपने साथ हैंडबैग में नहीं लेके जा सकते, चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो। नेक्स्ट है दोस्तों वेपन। देखिए वेपन की कैटेगरी में गन भी आती है, तलवार भी आती है, कोई बड़ी लाठी भी आती है, मार्शल आर्ट के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी आते हैं। ये सारे वेपन की कैटेगरी में आते हैं। जो भी ऐसे वेपन्स हैं इनको आप सिर्फ और सिर्फ चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं। हालांकि गन को ले जाने का प्रोसीजर अलग है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। अगर बिना इंटीमेशन के आप गन को कैरी करते हैं तो किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने स्पेशली गन को कैरी करने के लिए बनाई है। नेक्स्ट है दोस्तों शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प या पॉइंटेड आइटम। देखिए शार्प तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी नाइफ है, सीजर्स है या कोई ब्लेड है, ऐसी कोई भी चीज आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी नीडल है या स्वेटर बनाने वाली जो सिलाई होती है जो कि पॉइंटेड होती है आगे से, और इसके साथ साथ जो अम्ब्रेला है, जो बड़ा वाला अम्ब्रेला होता है जिसकी जो आगे से टिप होती है पॉइंटेड होती है, उसको भी आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई भी चीज आपके पास है तो आप हमेशा उसको चेक इन बैग में ही डालें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो थोड़ा सा समय निकालकर 2 सेकंड का टाइम लगेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा खास सामान है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, 100% उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हमारे चैनल की सपोर्ट के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला है दोस्तों टूल्स। देखिए किसी भी तरह का टूल्स हो, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो, ड्रिल मशीन हो, ड्रिल बिट हो या कोई भी काटने का या वायर कटर हो, किसी भी तरह का टूल हो, वो आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। टूल के केस में एक ही चीज को एग्जम्प्ट किया गया है, वह है चश्मे का स्क्रू ड्राइवर। जो भी आप स्पेक्स पहनते हैं उसके चश्मे को टाइट करने के लिए जो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आता है उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं हैंडबैग में। लेकिन इसके अलावा जो भी टूल है यानी कि एलन की ये छोटी सी, उसको भी आप अपने साथ हैंडबैग में कैरी नहीं कर सकते। अब अगली कैटेगरी आ जाती है दोस्तों ब्यूटी प्रोडक्ट। देखिए जो टेल्कम पाउडर है वो तो हैंडबैग में अलाउ है नहीं। जिस भी पाउडर के ऊपर टेल्कम लिखा है वो हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता, उसको आप चेक इन बैग में लेके जाए। जो आप क्रीम यूज करते हैं, कोई भी लोशन यूज करते हैं, उसको 100 ml आप कैरी कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो आप उसको
चेक इन बैग में ही डालें। साथ ही साथ परफ्यूम, अगर कोई परफ्यूम भी आप लेके जाते हैं तो जो भी 100 ml तक परफ्यूम है लिक्विड, उसको आप कैरी कर सकते हैं हैंड बैग में। उससे ज्यादा है तो आप उसको चेक इन बैग में ही डालें। अगली कैटेगरी है दोस्तों डेंजरस गुड्स। जो भी डेंजर गुड्स हैं जैसे कि फ्लेमेबल आइटम या कोई क्रैकर्स, वैक्स, कपूर, जो कि हम पूजा में भी यूज करते हैं, कपूर को ना तो हैंडबैग में और ना ही चेक इन बैग में अलाउ किया जाता। और ये जो मैं डेंजर गुड्स बता रहा हूं ये किसी भी बैग में अलाउ नहीं किए जाते, ना तो हैंडबैग में और ना ही चेक इन बैग में, तो आप इसको अवॉइड करिए। ये जो सारे आइटम हैं जिसको मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके का जो भी सामान है आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। अगला दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड मैं बता देता हूं। जो थर्मामीटर होते हैं मरकरी वाले, पुराने वाले जो थर्मामीटर चला करते थे, अभी भी चलते हैं हालांकि, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके का जो भी थर्मामीटर है आप अपने साथ हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते। अगर आपके पास है तो आप उसको प्रोटेक्टिव कवर में रखकर चेक इन बैग में डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दवाई कैरी करते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन हमेशा लेके चलें, नहीं तो आपकी जो दवाई है सिक्योरिटी चेक पर निकाली जा सकती है। इसी में अगला आ जाता है दोस्तों बाइंडिंग आइटम, यानी बांधने वाले सामान। वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि रस्सी, लगेज चेन, टेप, ऐसी जो भी चीज है जिसको किसी को बांधने के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें हैंडकफ भी आता है। ऐसा सामान आपको हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता, इसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। दोस्तों ये सारी चीजों को मैंने कैटेगराइज किया है ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में इस चीज को बताया है। ये सारी जितनी भी चीजें हैं मैंने एज पर रूल बताई है, BCS के नॉर्म्स के हिसाब से बताई है। BCS एक ऐसी संस्था है जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए रूल बनाती है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इस पर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बताया है, जो भी बताया है वो रूल के हिसाब से बताया है, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।